हरिओम, मेरा नाम रजनी थापा है। मैं जम्मू कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ये 2018 की बात है। तब अल्ट्रासाउंड में मुझे ओवेरियन कैंसर बताया डॉक्टर ने बताया कि आप विद इन वीक सर्जरी करवा लो और रिमूव करवा देते हैं ओवरीज और उससे ठीक हो जाएगा। संडे को हस्बैंड से डिस्कस किया कि एक बार आश्रम होके आते हैं, माथा टेक के आते हैं। जब मैं माला कर रही थी बापूजी से मेरी ऐसे ही बातें होने लगी। अचानक बापूजी की आवाज़ आने लगी कि मेरे साधक सर्जरी नहीं करवाएंगे। हरिओम, मेरा नाम रजनी थापा है। मैं जम्मू कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे नर्सिंग कॉलेज में कार्यरत हूँ। बापूजी की कृपा का अनुभव मेरे ऊपर बहुत ही रहा है। उनमें से एक अनुभव मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये 2018 की बात है, जब मैं अपना एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए गए थे हॉस्पिटल में। तो तब अल्ट्रासाउंड में मुझे ओवेरियन कैंसर बताया डॉक्टर ने। उसके बाद उन्होंने सिटी स्कैन, एमआरआई और ब्लड टेस्ट बोला। उन सब में यही आया कि मुझे ओवेरियन कैंसर है, ट्यूमर है। देन टेंशन तो हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि आप विद इन वीक सर्जरी करवा लो और रिमूव करवा देते हैं ओवरीज और उससे ठीक हो जाएगा। तो आप हमें फाइनल करके बता दो सर्जरी कब करनी है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। टेंशन हो गई थी। फिर हमने देखा, अपना शेड्यूल देखा, छुट्टी ली, कॉलेज में छुट्टी अप्लाई करी और डॉक्टर को बताया कि कमिंग मंडे को आप प्लान कर लीजिए। तो डॉक्टर ने बताया आप संडे को आके एडमिट हो जाना। ठीक है। संडे को हस्बैंड से डिस्कस किया कि एक बार आश्रम होके आते हैं, माथा टेक के आते हैं शाम को एडमिट होने से पहले। सुबह हम आश्रम गए। आश्रम में अपना विधिवत नियम किया। वहाँ पे जब मैं माला कर रही थी तो माला करते करते ही बापूजी से मेरी ऐसे ही बातें होने लगी। अचानक बापूजी की आवाज़ आने लगी कि मेरे साधक सर्जरी नहीं करवाएंगे। मैं बापूजी से बात करूं, बापूजी ये नॉर्मल सर्जरी नहीं है, ट्यूमर है तो उसको निकलवाना ही पड़ेगा। बापूजी और गुस्सा होकर बोले, जब बोल दिया सर्जरी नहीं करवानी है तो नहीं करवानी है। मैं चुप हो गई, मेरी आंखों से आंसू आने लगे। तो बापूजी ने कहा, फिर से आवाज़ आई, रोती क्यों है, अभी के अभी जा और टेस्ट करवा के आ। मैं चुप हो गई। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं, कोई बात नहीं आई, बापूजी की कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने अपना नियम पूरा किया। उठे हम दोनों, मैं अपनी दीदी के घर गई, दीदी को बताया ये सब कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बताया कल ऑपरेशन है तो आपको भी चलना होगा और साथ में अभी मुझे कहीं से टेस्ट करवाना है। तो उन्हीं की एक फैमिली डॉक्टर थी त्रिकुटा नगर में, वहाँ हम गए। उनका घर पे ही डायग्नोस्टिक सेंटर था। उन्होंने किया, अल्ट्रासाउंड किया तो वो हैरान हो गए। वो कहते, मैडम आपको तो कुछ है ही नहीं, आप किस बात का ऑपरेशन करवा रहे हैं और किस डॉक्टर के अंडर आप कर रहे हैं। मैंने बताया उन डॉक्टर ने ऐसे से किया था। तो कहते, वो डॉक्टर तो मेरे सीनियर हैं, उनसे इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। पर मुझे पता चल गई गलती कहाँ से हुई है। और हम खुश भी थे, थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया। और फिर भी उन्होंने कहा कि एक बार आप फिर से उनके पास जाइए, फिर से अल्ट्रासाउंड करवाएं और टेस्ट करवाएं और फिर देखें क्या होता है। देन उस दिन हम एडमिट नहीं हुए। फिर खुश बहुत थे कि कुछ नहीं हुआ, पहले ही ठीक हो गया। फिर हम अगले दिन डॉक्टर के पास गए और उनको बोला कि ऐसे ऐसे कल हमने आपके वहाँ से करवाया था, ये रिपोर्ट है। कहते ठीक है, हम फिर से चेक करते हैं। उन्होंने फिर से चेक किया। उसके आधे घंटे बाद मुझे और मेरे हस्बैंड को काउंसलिंग रूम में बुलाया। पूरी डॉक्टर की टीम आ गई जिन्होंने ऑपरेशन करना था, गायनी की डॉक्टर और रेडियोलॉजिस्ट सभी आ गए। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा है कि अभी आपको कुछ भी नहीं है, आपकी सर्जरी नहीं हो सकती। कि मैं खुश हो गई। बापूजी वाली लाइन ही थी कि आपकी सर्जरी नहीं हो सकती। तो हमने कहा आपने पहले तो ऐसे से बोला, कहते हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ। एक हफ्ते में आपका ट्यूमर जो भी था डिज़ोल्व हो गया। मैंने मन ही सोचा ट्यूमर तो था ही नहीं, अगर था मुझे पता है डिज़ोल्व कैसे हुआ है, मन में सोचा मैंने। हम दोनों बहुत खुश थे। वो कहते ऐसा पहली बार हुआ है, पहले हफ्ते की अल्ट्रासाउंड में आपका ये ट्यूमर है, खुद दिखाया और अभी ट्यूमर डिज़ोल्व हो गया। हम दोनों बहुत खुश हुए। मैंने बहुत ही कृतज्ञता से बापूजी का धन्यवाद किया। ट्यूमर होने से पहले ही उन्होंने मुझे बचा लिया।
ट्यूमर को गायब ही कर दिया। ये सब बापू जी की कृपा से हुआ है। ये तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मुझे अनुभव होते रहे हैं मेरे करियर में। जो मुझे इतनी तरक्की मिली है वो सब बापू जी की कृपा से ही है। हरि ओम।